असम में इन दिनों लैंड जिहाद के नाम पर सरकारी जमीनों पर बसे हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों ने दशकों पहले इन जमीनों पर घर बनाए थे, उन्हें आज उजाड़ा जा रहा है। कई घरों पर बुलडोजर चलाए जा चुके हैं। अधिकतर प्रभावित लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से हैं। सरकार दावा करती है कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हालांकि इन्हें बांग्लादेश भेजने के बजाय असम में ही कई अन्य क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। थोड़े से ही सही कुछ मुआवजा भी दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग बांग्लादेशी है तो इन्हें भारत में ही क्यों बसाया जा रहा है। असम की राजनीति में जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल खासकर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तेजी से हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि इससे पहले सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, तो ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी स्थिति आदर्श नहीं थी। असम में राजनीति लंबे समय से एक तरह के सांप्रदायिक खेल से प्रभावित रही है। कई दशकों से ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को नेता बनना है तो उसे बंगाली मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना पड़ता है। आज भी बहुत सारे छोटे मोटे संगठन हैं जिनका काम ही सिर्फ बंगाली मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना है। 2016 में भाजपा सत्ता में आई और भाजपा हमेशा से ही धर्म की राजनीति ही करके आई है। जैसे असम में सत्ता में आने के लिए बोला गया था कि हमें वोट दो, नहीं तो असम कश्मीर बन जाएगा और बदरुद्दीन आजमल सीएम बन जाएगा। लोगों ने वोट दिया, अभी सत्ता भी मिल गई, अब कोई भी मुद्दा सामने आ ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं, हमेशा बंगाली मुस्लिम कुछ ना कुछ जिहाद करते ही रहते हैं। जैसे सब्जी में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल डालकर फर्टिलाइज़र जिहाद करते हैं। अब ये मत बोलिए कि फर्टिलाइज जिहाद वो क्या होता है। नहीं, ये मेरा शब्द नहीं है, ये असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा था। क्या है कि कुछ भी बोलो, आखिर में जिहाद लगा दो तो थोड़ा डर का माहौल बनता है और ये सब करके अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से अलग किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर साहब ये भी बोलते हैं कि ये जो बंगाली मुस्लिम हैं, इनके वोट तो हमें चाहिए ही नहीं। असम में बंगाली मुस्लिम जो है ये ज़्यादातर गरीब लोग हैं और ये बहुत ज़्यादा मेहनतकश लोग हैं। इसलिए असम में किसी भी कोने में जाइए, जो मेहनत की काम है, जैसे खेती बाड़ी हो, कंस्ट्रक्शन की काम हो, हर जगह ये लोग पसीना बहाते दिख जाएंगे। 2024 में नौगांव में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाती है। रेपिस्ट मुस्लिम था। उससे अपर असम की कुछ अपकमिंग नेता भड़क जाता है और अपर असम में जो बंगाली मुस्लिम काम कर रहे थे उसे मार पीट के भगाने लगे। मामला इतना गर्म हुआ कि ये डिस्कशन असेंबली तक पहुंच गया। अफसोस की बात यह है कि खुद चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये जो बंगाली मुस्लिम है अपर असम कब्जा कर लेंगे, जो हम नहीं होने देंगे। वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ जाए। इसके बाद भी आप वहाँ जाते हैं तो हम आपके सुरक्षा के जिम्मेदार नहीं है। ये कोई सुरक्षा संगठन की नेता नहीं, खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री कहते हैं। राजधानी सिटी गुवाहाटी में 2 से 3 घंटे लगातार बारिश होता है तो ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि आप 2-3 दिन बाहर नहीं निकल सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, शॉर्ट में यूएसटीएम, जो बिल्कुल गुवाहाटी सिटी के बगल में ही है, जब गुवाहाटी डूब गया तो बोला गया कि यूएसटीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर गलत तरीके से पहाड़ काट के बनाया गया, जिसके वजह से बारिश होते ही गुवाहाटी डूब जाता है। ये यूनिवर्सिटी फ्लड जिहाद कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा इसमें जिहाद कैसे आ गया, क्यों नहीं आ सकता। ये यूएसटीएम का जो फाउंडर है, नाम है महबूबुल हक, जो कि मुस्लिम है। अब इस यूनिवर्सिटी की गेट से भी दिक्कत है। क्या है कि गेट के ऊपर डोम बना हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर साहब को मदीना जैसे लग रहा है। हालांकि 2021 में इसी यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेशन में भी गए थे। पूर्व चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी कहते हैं कि पावर हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन समाज हमेशा रहेगा। इसलिए हमें समाज के लिए काम करनी चाहिए। हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर साहब हिमंत बिश्व शर्मा जी के लिए नहीं था, लेकिन लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि ये उन्हीं के लिए था। जैसे वाजपेयी जी ने मोदी जी के लिए कहा था, वो राज धर्म का पालन करे, राजा अपने प्रजाओं में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। असम में बंगाली मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं, बिल्कुल युद्ध से घोषणा की गई है। कभी कहते हैं उनसे सब्जी मत खरीदो, कभी कहते हैं उनसे काम छीन लो।
हालांकि ये लोग कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत की काम ही करते हैं, जो वैसे भी सबकी बस की बात तो है नहीं। वैसे भी कोई पढ़ा लिखा आदमी मजदूरी करना भी नहीं चाहेगा। लोग रोजगार न मांग ले, इसलिए जो बंगाली मुस्लिम गधा मजदूरी करते हैं वही काम छीनने के लिए बोला जा रहा है। अब पकौड़ा बेचना जो रोजगार मानते हैं वो लोग रोजगार का मतलब ही क्या समझेगा। अभी जो भूमि जिहाद की खबर आपको मिल रही है वो भी 40 से 70 साल पहले हो गया था। कार्रवाई अभी होने के बहुत सारे कारण हैं। कोकराझार में अदानी पावर प्रोजेक्ट को जमीन दी जा रही है, इसके विरोध चल रहा था। असम के किसी मंत्री का 70-80 बीघा जमीन खरीदने की बात सामने आई। गौ माता चोरी के मामले में एक मंत्री ट्रोल हो रहा था। ऊपर से 26 में इलेक्शन भी है। इस बार जो है विरोधी पक्ष थोड़ी सी मजबूत दिख रही थी। तो कुल मिलाकर ध्यान भटकाने से लेकर बहुसंख्यकों को सांप्रदायिक राजनीति में एकजुट करना ही मकसद है। अब हर किसी का नज़र बंगाली मुस्लिम पर ही है। हर कोई खुश भी है कि उनको कुछ मिले या ना मिले, बंगाली मुस्लिम पर अत्याचार तो हो रहा है, इसी बात पर खुश है। जो मुस्लिम गांव 40 से 50-60 साल पहले बन गए थे, वहां सरकार रोड बनवाया था, स्कूल मस्जिद कब्रिस्तान सब बन गया था, अब जाकर उस पर बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर किया जा रहा है। 2016 से अब तक लगभग 10,000 परिवार बेघर किया गया है। पिछले महीने ही लगभग 3300 परिवार बेघर किया गया। पुलिस के साथ झड़प में 3 की मौत भी हुई। चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं और भी बहुत सारे एविक्शन बाकी है जो करने में बीजेपी को 20 साल लगेगा। तो पिछले 25 सालों से मंत्री और अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और 20 साल सत्ता में रहने का बंदोबस्त तो कर लिया। अब कितने बेघर होंगे, कितना जान जाएगा, हिसाब आप लगा लेना। मिलेंगे फिर कभी। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।